ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा है हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, सबसे पहले हार्ट बीट क्या है। ये एक फैक्ट है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो हमारा हार्ट है, मान लीजिए हार्ट है, ये एक बार कंट्रैक्ट करता है, एक बार क्या करेगा, कंट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स होता है। एक बार क्या हो रहा है, रिलैक्स होता है। यानी कि हमारा हार्ट जो है एक बार कंट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। यानी कि एक बार कंट्रैक्ट होने और एक बार रिलैक्स होने को क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों क्या कहेंगे, एक बार तो ये क्या होगा, एक बार हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है और एक बार रिलैक्स कर रहा है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, हार्ट बीट कहते हैं। कुल मिला के जब कंट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक फेज कहते हैं। और जब रिलैक्स करता है तो इस पोजीशन को डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहेंगे, डायस्टोलिक फेज कहते हैं। तो क्लियर क्या हो रहा है कि हार्ट बीट क्या है, कि हार्ट के कंट्रैक्ट करता है तो स्टेज को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक स्टेज या सिस्टोलिक फेज, और जब रिलैक्स करता है तो उसे कहते हैं हम डायस्टोलिक फेज। तो सिस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज को मिलाकर कहते हैं हार्ट बीट। क्या कहेंगे, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में अगर किसी नॉर्मल पर्सन की बात करें तो एक सिंगल हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इससे क्लियर क्या होगा कि एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम हार्ट बीट करता है। क्लियर। और एक हार्ट बीट में, सिंगल हार्ट बीट में क्या होता है, कितने टाइम लगता है, टाइम कितना लगता है, 0.0 सेकेंड टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। और एक सिंगल हार्ट बीट में लगभग 60 से लेकर 110 ml ब्लड पंप होता है। क्लियर, ब्लड पंप होता है। अब हार्ट बीट होती कैसे, अब इस हार्ट बीट की हम अगर बात करें तो इस हार्ट बीट के लिए एक स्पेशल टाइप का कंडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ये सिस्टम जो है कंडक्टिव है, ये सिस्टम जो है कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसलिए हार्ट बीट को कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। क्लियर। तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे कि ये एक नेचुरल फैक्ट है कि इंसान का हार्ट जो है एक बार कंट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। इनके कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने को हार्ट बीट कहते हैं। तो कुल मिला के बात हुई, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है इस स्टेज को हम कह रहे हैं सिस्टोलिक फेज, और जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है उस स्टेज को कहते हैं हम डायस्टोलिक फेज। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज को मिलाकर हार्ट बीट कहते हैं। और एक सिंगल हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि एक मिनट में हार्ट बीट 72 टाइम होती है। और एक सिंगल हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट कितना 60 से लेकर 110 ml ब्लड पंप करता है। इसलिए अगर हम हार्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर 4 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है एसए नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे पेसमेकर कहा जाता है, एबी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और पतंजलि फाइबर्स। अब हार्ट बीट में सबसे पहले क्या होता है कि एसए नोड के अंदर, ये जो एसए नोड है इसमें ऑटोमेटिकली कंट्रैक्शन की वेव बनती है, और ये वेव फिर ऐसे नोड से एबी नोड में आ जाती है, और एबी नोड के बाद ये कंट्रैक्शन की वेव बंडल ऑफ हिस में आती है। ये एबी नोड क्या करता है, इसमें तो ऑटोमेटिकली वेव बन रही, ये एबी नोड क्या करता है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन में थोड़ा सा गैप कर देता है। यानी कि पहले ऑरिकल कंट्रैक्ट होते हैं, फिर बंडल ऑफ हिस फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे नोड में कंट्रैक्शन की वेव बनती है,
और फिर ये कंट्रक्शन की वेव ए बी नोड में आ जाती है, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस में आ जाती है, और बंडल ऑफ हिस से ये बंडल ऑफ हिस की जो आगे की ओर 2 ब्रांचों में बदल जाता है। इन ब्रांचों पे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जिसे परकंजे फाइबर कहते हैं, और ये कंट्रक्शन की वेव इन परकंजे फाइबर में आ जाती है। इस प्रकार पूरा का पूरा हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है, और इस कंट्रैक्ट जब पूरा हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है तो क्या हुआ, हार्ट कंट्रैक्ट हो जाता है। तो इस स्टेज को क्या कहेंगे, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक फेज कह देंगे। और कुछ समय के बाद ये सारे के सारे ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकंजे फाइबर अपनी नेचुरल कंडीशन में आते हैं, जिससे हार्ट क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। हार्ट नेचुरल कंडीशन में आ जाता है या नॉर्मल हो जाता है, नेचुरल कंडीशन में आ जाता है, या कह सकते हैं नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल होता है। इस स्टेज को क्या कहेंगे हम, डायस्टोलिक स्टेज, सिस्टोलिक स्टेज या फेज कहते हैं। तो कुल मिला के बात वही आई कि सिस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम, हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके।